किस्मत को बदलने वाला परमेश्वर है। पढ़िए 16 वचन फिर से, रूत 1:16। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि तू मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। किस्मत को बदलने वाला परमेश्वर है। जब रूत ने अपनी सास के परमेश्वर को अपना परमेश्वर कहा तो परमेश्वर ने उसकी किस्मत को बदल दिया। हालेलुया। असल में रूत एक बुद्धिमान स्त्री थी। वो जानती थी कि उसके पिता के घर की मूर्तियां उससे छुटकारा और उद्धार नहीं दे सकती। हालेलुया। और उस दिन है ना, उसने क्या कहा, उसने इसीलिए हियाव के साथ कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और उस दिन से परमेश्वर भी उसका परमेश्वर हो गया। परमेश्वर ने रूत को पंखों पे उठा के रखा। परमेश्वर ने रूत की किस्मत को बदल दिया। और मत्ती रचित सुसमाचार 1:5 में, यानी यीशु की वंशावली में रूत का नाम आया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो अपने सारे पुराने काम, अपनी सारी पुरानी आदतें, चाहे वो सही हो चाहे गलत, अपने सारे पुराने रिवाज, पुराने धर्म को छोड़कर पूरी तरह से परमेश्वर के हो जाइए। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप पुराने रहते हो आपकी नई किस्मत लिखी नहीं जा सकती। परमेश्वर आपको पापी से धर्मी और पुरानी सृष्टि से नई सृष्टि बनाते हैं। क्यों? ताकि वो आपकी नई किस्मत लिख सकें। हालेलुया। कनान देश के सफर में इजरायली बार बार मिस्र को याद करते थे। हालेलुया। इसीलिए उनकी नई किस्मत लिखी नहीं गई और वो सब लोग जंगल में ही नाश हो गए, मर गए। सिर्फ नई पीढ़ी नई किस्मत के साथ कनान देश में प्रवेश कर पाई। हालेलुया। नई पीढ़ी, अगली पीढ़ी नई किस्मत के साथ ही कनान देश में पहुंची है। अब हो सकता है आप में से कोई कहे कि पास्टर जी मैं तो नया जीवन ही जी रहा हूं, नए जीवन की चाल चल रहा हूं, आप जो बोल रहे हो कर रहा हूं, फिर मेरी पुरानी किस्मत मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस नए जीवन में पुराना जीवन मिक्स हो जाता है। इसलिए हालेलुया। जो नया जीवन जी रहे हैं, ऑनलाइन भी जो नया जीवन जी रहे हैं, लेकिन पुरानी किस्मत आपका पीछा नहीं छोड़ रही, उसका अर्थ है कि आपके इस नए जीवन में पुराना जीवन कहीं ना कहीं मिक्स हो रहा है। कैसे? आप 2-3 महीने नया जीवन जीते हो और आपकी किस्मत बदलने लगती है, लेकिन जैसे ही उस नए जीवन में पुराना जीवन मिक्स होता है और फिर से सब कुछ वैसा ही हो जाता है। वही मुश्किलें, वही बीमारियां, वही परेशानियां, वही लोग, वही है ना, सब चीजें आपके सागे आकर खड़ी हो जाती हैं। अब आप में से कोई कह सकता कि हां पास्टर जी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे नए जीवन में पुराना जीवन मिक्स कब हो गया। आपको पता क्यों नहीं चलता? ध्यान से सुनिए, जो पीछे बैठे हैं, आपको पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि आप वचन, प्रार्थना और चर्च में बने रहते हो, और ये सब काम करते हुए आपको लगता कि मैं तो नया जीवन जी रहा हूं। ये सब काम करते हुए आपको लगता कि मैं तो नया जीवन जी रहा हूं, पर अपने जीवन में, है ना, अपने नए जीवन में पुराने जीवन के मिक्स होने का चिन्ह है आप पुरानी प्रार्थनाएं करने लगोगे। हालेलुया। आपके नए जीवन में पुराना जीवन मिक्स हो रहा है, इसका जो चिन्ह आपको मिलेगा वो ये है कि आप पुरानी प्रार्थनाएं करने लगोगे। प्रार्थनाएं तो करोगे लेकिन पुरानी। वचन तो पढ़ोगे लेकिन उतने उत्साह के साथ नहीं, बस ऊपर ऊपर से। चर्च तो आओगे लेकिन नाम के लिए। आप नए जीवन में पुराना जीवन मिक्स हो रहा है, इसका चिन्ह आपको मिलेगा कि आप पुरानी प्रार्थनाएं करने लगोगे। जब आप नए जीवन में चलते हो उस समय आप प्रार्थना की गहराई में जाने लगते हो।
लेकिन जैसे ही पुराना जीवन आपके नए जीवन में मिक्स होता है, आप पुरानी प्रार्थनाएं करनी शुरू कर देते हो। वो प्रार्थनाएं जो आपने मसीह जीवन की शुरुआत में करते थे, वो प्रार्थनाएं आप फिर से करना शुरू कर देते हो। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो आज इस वचन को सुनने वाले को परमेश्वर खास अनुग्रह देने जा रहे हैं ताकि आपकी किस्मत बदले।